ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। 16वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 14 और 15 इन दो अधिकरणों से जीव में औपाधिक कर्तृत्व बताया गया। 14वें अधिकरण में कहा गया कि जीव ही करता है और 15वें अधिकरण के द्वारा बताया गया सोपाधिक जो स्वरूप है आत्मा का जिसे जीव कहते वो करता है और निरुपाधिक आत्मा तो अकर्ता ही है। अब अविद्या अवस्था में अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य करके जो कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप समझता है उसे कर्ता कहा गया। तो उसमें कर्तृत्व सोपाधिक आत्मा में कर्तृत्व स्वतः है या ईश्वर प्रेरित जीव में कर्तृत्व है, ये चर्चा होनी है। तो इसी के लिए परायत्ताधिकरण का प्रारंभ है। परायत्ताधिकरण में जो अधिकरण सार के 2 श्लोक थे उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के भाष्य की अवतरण टीका को भी देख चुके हैं। ये संशय हुआ आत्मा में अध्यस्त कर्तृत्व जीव में ईश्वर निरपेक्ष है या ईश्वर सापेक्ष कर्तृत्व है। इस प्रकार का संशय होने पर इसी प्रकार के संशय को भाष्यकार भगवान पहले कह रहे हैं भाष्य में। ये टीका में टीकाकार ने कहा था कि तद अध्यस्तम कर्तृत्वम उपजीव्य जीवस्य कारक संपन्नत्वात् ईश्वरस्य कारयितृत्व श्रुतेश्च संशयम आह यद इदम इति। जीव चक्षुरादि कारकों से संपन्न है और ईश्वर में श्रुति कारयितृत्व बता रही है, इसलिए ये संशय होता है। उसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। यद इदम अविद्या अवस्थायाम उपाधि निबंधनम कर्तृत्वम जीवस्य अभिहितम। जीव में पूर्व अधिकरण से कर्तृत्व बताया गया। अभिहितम यानी उक्तम, अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु से क्त प्रत्यय होकर के अभिहितम माना। दधातेर ही सूत्र से ही आदेश होता है, वो भाषण अर्थ में होता है, इसलिए अभिहितम का अर्थ होता है भाषितम, उक्तम, कथितम। तो जीव में अविद्या अवस्था में उपाधि निमित्तक जो कर्तृत्व बताया गया, उपाधि निबंधनम में निबंधनम शब्द का अर्थ है निमित्तम। तो उपाधि निमित्तक जो कर्तृत्व जीव में बताया गया अविद्यावस्था में, ये संशय है कि तत्किम अनपेक्ष ईश्वरम भवति। ईश्वर के बिना ही कारक संपन्न जीव करता है या कर्ता बनने के लिए उसे ईश्वर की अपेक्षा है। आहोस्वित ईश्वर अपेक्षम भवति यानी जीवस्य कर्तृत्वम भवति इति भवति विचारणा। ये संशय होने पर संशय निवर्तक
यथार्थ निर्णय प्राप्त करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त होता है। तो पहले पूर्व पक्ष बताया जा रहा है तत्र इत्यादि से। तो तत्र इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार परायत्त अधिकरण का पाद के साथ संबंध बताते हैं। इस पाद का नाम है श्रुति विरोध परिहार पाद। पूरा तो अध्याय है विरोध परिहार अध्याय, और तीसरा पाद श्रुतियों का जो आपाततः आपस में प्रतीयमान विरोध है उसका परिहार करता है। इसलिए परायत्त अधिकरण को भी इस पाद के साथ संबद्ध होने के लिए यह पाद जिसके लिए प्रवृत्त है वही बताना पड़ेगा। तो श्रुतियों के विरोध का परिहार करने के लिए तीसरा पाद है। तो परायत्त अधिकरण भी श्रुतियों का विरोध परिहार करेगा यदि, तो तृतीय पाद से उसका संबंध बन जाएगा, वो असंगत नहीं होगा तृतीय पाद में। इसी अभिप्राय से ये बताया जा रहा है कि परायत्ताधिकरण भी श्रुतियों का आपस में आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है उसका परिहार करने वाला है। यही कह रहे हैं टीकाकार कि अत्र येष हेव इत्यादि श्रुतीनाम कर्तृस्वातंत्र्य द्योतक विद्यादि श्रुतिभिर विरोध समाधानात् पाद संगति। इस वाक्यस्थ अत्र ये जो प्रथम पद है इसका अर्थ है अस्मिन् अधिकरणे। अत्र यानी इस अधिकरण में, 16वें अधिकरण में, परायत्त अधिकरण में क्या किया जा रहा है? तो विरोध का समाधान किया जा रहा है, यानी विरोध का परिहार किया जा रहा है। किस श्रुति के साथ विरोध परिहार किया जा रहा है? तो कहते हैं ये जो एस हेव साधु कर्म कारयति तम यम उन्निनीसते इत्यादि श्रुति का जो कर्ता में स्वातंत्र्य बोधक विद्यादि श्रुति है, उन श्रुतियों के साथ आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है उसका समाधान इस अधिकरण में किया जा रहा है। विद्यादि श्रुतियों के साथ एष हेव साधु कर्म कारयति इत्यादि श्रुति के विरोध का परिहार किया जा रहा है। इसलिए इस अधिकरण का श्रुतियों के आपस में विरोध का परिहार करने वाले पाद में संबंध बन जाएगा, संगति सिद्ध हो जाएगी। ये कहा कि पाद संगति। अब इस अधिकरण के संशय को बताने के बाद भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष को बता रहे हैं तत्र प्राप्तम इत्यादि वाक्य से, और इसका अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान, टीकाकार अवतरण लिखते हैं उस भाष्य वाक्य का। कर्म मीमांसक मतेन पूर्व पक्षयति तत्रेति, तत्र इत्यादि ना। मीमांसक तो दोनों हैं, मीमांसक जैमिनी जी भी हैं, मीमांसक वैशेषिक क्या नाम आपके ये व्यास जी भी हैं। दोनों में यानी वेदांतियों को और कर्मकांडियों को, दोनों को कहा जाता है मीमांसक। वेद के अर्थ का विचार करने वाले होने से, वेदार्थ विचारक होने से मीमांसक का अर्थ होता है विचारक। कर्मकांड का विचार करने वाले हैं जैमिनी तथा उनके अनुयायी,
और ज्ञान कांड जो है उपनिषदों का, उपनिषदें वेदांत जिनको कहा जाता है, उनका विचार करने वाले हैं वेद व्यास जी ब्रह्म सूत्र से और वेद व्यास जी के अनुयायी भाष्यकार आदि। इसलिए यहां वेदांतियों का व्यावर्तन करने के लिए, वेदांती तो सिद्धांती हैं, इसलिए मीमांसक का विशेषण दे दिया कर्म, यानी कर्म मीमांसक। कर्म का विचार करने वाले जो जैमिनी तथा उनके अनुयायी हैं, उनके मतानुसार इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है तत्र इत्यादि के द्वारा। तो भाष्य में देखिए कि तत्र प्राप्तम तावत नेश्वरम अपेक्षते जीव कर्तृत्व इति। तो कहते हैं जीव कार्य करने के लिए, यागादि में प्रवृत्त होने के लिए ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता है। यागादि का जो फल है उसके प्रति राग होने से और यागादि के निष्पत्ति अनुकूल व्यापार करने वाले कारकों से, सामग्री से संपन्न होने से जीव सामग्री संपन्न और फलासक्त्यादि रूप दोष से युक्त जीव स्वयं ही यागादि में प्रवृत्त हो जाएगा। उसके लिए ईश्वर की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार से मीमांसकों का मत है, मानना है। उसे कहा गया कि तत्र प्राप्तम तावत न ईश्वरम अपेक्षते जीव कर्तृत्वे। जीव यागादि का कर्ता बनने के लिए ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता, ईश्वर के प्रेरणा की उसे जरूरत नहीं है। ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इसके साधक हेतु की जिज्ञासा की जा रही है कस्मात शब्द से। कस्मात यानी किस हेतु से आप ये निश्चित कर रहे हो कि जीव को कर्ता बनने के लिए ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, या आप किस आधार पर कह रहे हो। ये एक हेतु की जिज्ञासा हुई। हेतु बता रहे हैं मीमांसक, अपेक्षा प्रयोजना भावात, ये हेतु है। यागादि का निष्पादन करते समय यागादि का निष्पादक बनने के लिए जीव को जैसे सामग्री की आवश्यकता होती है, कारकांतर की अपेक्षा होती है, उसके बिना याग निष्पन्न नहीं होता, ऐसे ईश्वर की अपेक्षा का कोई प्रयोजन नहीं दिखता, फल नहीं दिखता। तो अपेक्षा प्रयोजनाभावात में अपेक्षा प्रयोजन यानी ईश्वर की आवश्यकता का कोई फल नहीं दिखता। स्वयं ही जिस साधन के फल में राग है, उस राग से प्रेरित होकर के फल को प्राप्त करने के लिए उस फल का प्रापक, रागास्पद फल का प्रापक जो साधन है उसमें प्रवृत्त हो जाएगा जीव स्वयं ही उस राग से। तो अलग से उसे ये करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को प्रेरित करने की। कोई उसको प्रेरणा दे कि ये करो तब जाकर के करें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहां पर अपेक्षा प्रयोजनाभावात से बताया गया। इसी को स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि अयम ही जीव
स्वयं एव राग द्वेषादि दोष प्रयुक्त कारकांतर सामग्री संपन्न कर्तृत्वम अनुभवितुम शक्नोति। ये जो जीव है वह स्वयं ही राग द्वेषादि दोषों से प्रयुक्त हो जाएगा और कारकांतर सामग्री से संपन्न होगा। याग आदि के फलभूत स्वर्ग आदि के विषय में राग है और स्वर्ग आदि के प्रापक याग आदि को करने का सामर्थ्य भी है। जो जो सामग्री होती है उन सामग्री से संपन्न है, तो कर्तृत्वम अनुभवितुम शक्नोति, तो याग का कर्ता बनने में समर्थ है। उसके अंदर जो याग के फल के प्रति राग है, आसक्ति है, वही उसे प्रवृत्त करेगी। ये मीमांसकों का कथन है। तो तस्य किम ईश्वरः करिष्यति, तो जीव पर क्या उपकार करेगा, जीव की क्या सहायता ईश्वर करेगा याग के संपादन में? कोई सहायता नहीं कर सकता। ये किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा। तस्य किम ईश्वरः करिष्यति, यानी ईश्वरः तस्य किम साह्यम करिष्यति, क्या सहायता करेगा? कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर प्रेरित जीव यागादि का कर्ता बनेगा ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं कि न च लोके, दृष्टांत भी यही बताया जा रहा है कि लोक में ये प्रसिद्धि भी नहीं है कि लौकिक कर्ता को लौकिक कार्य करने के लिए जैसे लौकिक साधन सामग्री की जरूरत होती है, अपेक्षा होती है, ऐसे सारी लौकिक साधन सामग्री होने पर भी ईश्वर के न होने से कोई वो लौकिक कार्य संपन्न नहीं होता, ऐसा नहीं देखा जाता। ईश्वर की अपेक्षा होती है, ऐसा नहीं देखा जाता। ये कहा जा रहा है कि न च लोके प्रसिद्धिरस्ति कृष्यादिकासु क्रियासु अनडुहादिवत ईश्वरो अपरो अपेक्षितव्य इति। तो कहते हैं कृष्यादि लौकिक क्रियाएं हैं और कृष्यादि लौकिक क्रियाओं का संपादन करने के लिए कृष्यादि क्रिया के संपादक कर्षक आदि को, किसान आदि को, जैसे हल की, बैलों की आवश्यकता होती है, बीज की अपेक्षा देखी जाती है, ऐसे ईश्वर की अपेक्षा कृषक करता हो। समझो बैल हैं और हल भी हैं और बीज भी हैं, पानी भी है, लेकिन ईश्वर नहीं है इसलिए कृषि कर्म नहीं करता है किसान, ऐसी बात नहीं है। ये लौकिक जितनी सामग्री चाहिए कृषि कर्म करने के लिए, बैल, हल, बीज, पानी आदि, वो सब होने पर बिना ईश्वर के ही दृष्ट रूप से तो कोई ईश्वर सहायता करता हुआ दिखता नहीं है, तो बिना ईश्वर के ही जैसे कृषादि कर्म संपन्न होता है। कर्षक खेती को जोत लेता है, उसको जोतने के लिए ईश्वर कहीं से आया और ये कृषक को कहा हो कि तुम बैठे रहो, मैं अपना आराम कर लो, कृषि कर्म करा लेता हूं। ऐसा तो होता नहीं है, उसे स्वयं ही करना होता है। तो ईश्वर की अपेक्षा नहीं देखी जा रही है, जैसे लौकिक सामग्री अनडुहादि की आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है। तो ये कहा कि कृष्यादिकासु क्रियासु अनडुहादिवत ईश्वरो अपरः अपेक्षितव्य इति लोके प्रसिद्धि न च अस्ति, ऐसा अन्वय कर लो।
थोड़ी टीका है, इसको देख लो। यानी इतने ग्रंथ का तात्पर्य टीकाकार बता रहे हैं कि बुद्ध्यादि कारक संपत्तौ ईश्वर व्यतिरेके कर्तृत्व व्यतिरेक अनुपलब्धेर न ईश्वर प्रयोजक, यानी व्यतिरेक सहचार नहीं देखा जा रहा है। ये यहां पर कहते हैं कारण तो उसे कहा जाता है जो कार्य जिसका अन्वय सहचारी व्यतिरेक सहचारी हो, जिसके रहने पर बाकी सब साधनों के रहते हुए भी जिसके न रहने पर कार्य नहीं होता, और बाकी सब साधनों के साथ जिसके आने पर कार्य संपन्न होता है, उसे कारण कहा जाता है। तो बुद्ध्यादि कारकांतर सब विद्यमान होने पर और ईश्वर न हो तो कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। कर्तृत्व का व्यतिरेक नहीं देखा जाता, व्यतिरेक कहते अभाव को। इसलिए ये व्यतिरेक व्यभिचार देखा जा रहा है। बुद्ध्यादि कारकांतर के रहने पर ईश्वर न भी हो तब भी जीव में कर्तृत्व सिद्ध हो रहा है। इसलिए माना जाएगा कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है कर्ता बनने के लिए, ईश्वर निरपेक्ष ही जीव करता है। ये सिद्धांत निश्चित होगा। ये मीमांसकों का कथन हुआ कि बुद्ध्यादि कारक संपत्तौ ईश्वर व्यतिरेके कर्तृत्व व्यतिरेक अनुपलब्धेर न ईश्वर प्रयोजक, ईश्वर प्रयोजक नहीं है। और दूसरा एक दोष बताते हैं मीमांसक, क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन इत्यादि भाष्यवाक्य से। उसकी अवतरण टीका है उस भाष्यवाक्य की, किंच प्रयोजकत्वे नैर्घृण्यादि प्रसंग इत्याह क्लेशात्मकेन च इति। यदि ईश्वर को, यद्यपि ईश्वर के बिना भी बुद्ध्यादि कारक विद्यमान होने पर जीव का कर्तृत्व सिद्ध हो रहा है, इसलिए व्यतिरेक व्यभिचार होने से कर्तृत्व तथा ईश्वर में जीव कर्तृत्व का ईश्वर के साथ व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण बिना ईश्वर के ही जीव को कर्ता माना जाएगा, ये मीमांसकों ने कहा ही। और एक दोष देते हैं, तब भी जबरदस्ती ईश्वर को प्रयोजक मान ले आपके कथनानुसार, तो ये दोष आता है। प्रयोजकत्वेन ईश्वरस्य जीव प्रयोजकत्वे सति, ईश्वर में जीव प्रयोजकत्व मान लेंगे तो नैर्घृण्यादि प्रसंग, नैर्घृण्य और आदि शब्द से वैषम्य का प्रसंग आता है, इसे क्लेशात्मकेन च इत्यादि से मीमांसक कह रहे हैं। ईश्वर में नैर्घृण्य यानी निर्दयिता और वैषम्य नामक दोष न आ जाए, ईश्वर को निर्दोषी बनाए रखें, इसके लिए मानना चाहिए कि ईश्वर जीव का प्रयोजक नहीं है। ईश्वर को तटस्थ ही रखेंगे, जीव का प्रयोजक नहीं मानेंगे, तो ईश्वर में निर्दोषता बनी रहती है। और यदि जीव का प्रयोजक उसे मानेंगे तो कोई जीव धर्म में प्रवृत्त हो रहा है, कोई जीव अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है, तो ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्यादि का प्रसंग आएगा। ये मीमांसक शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि से।
पहले नहीं, क्लेशात्मकेन च इत्यादि से बता रहे हैं मीमांसक दोष कि क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन जंतुन संसृजत ईश्वरस्य नैर्घृण्यम प्रसज्जेत विषम फलं च येषां कर्तृत्वं विदधतो वैषम्यम। ये दो दोष आएंगे, नैर्घृण्य और वैषम्य। कर्तृत्व क्लेशात्मक है। क्लेश कहते हैं दुख को। कोई भी कार्य करना होता है तो कार्य करते समय बड़ा सुख होता है ऐसी बात नहीं है, बड़े कष्ट से संपन्न होता है कार्य। इसलिए कर्तृत्व को कहा जाता है क्लेशात्मक, दुखात्मक है कर्तृत्व। क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन जंतुन संसृजत। तो जीवों को संसृष्ट करने वाले, जोड़ने वाले, ये सह अर्थ में तृतीया है, कर्तृत्वेन सह ऐसा। तो कर्तृत्व के साथ जीवों को संसृजत यानी जोड़ने वाले जो ईश्वर हैं उनमें नैर्घृण्यम प्रसज्जेत। यदि जीवों को क्रिया का संपादन करने के लिए ईश्वर को प्रेरक मानेंगे जीवों का, तो प्रेरक जो ईश्वर है वो क्या करेगा? क्रिया का जीवों को कर्ता बनाएगा, कर्तृत्व के साथ जीवों का संसर्ग कराएगा। और कर्तृत्व के साथ जीवों का प्रेरक बन करके संसर्ग करने वाला जो ईश्वर है वह जिनको कर्ता बना रहा है, तो कर्ता बनने का अर्थ है कर्तृत्व से युक्त होना, और कर्तृत्व है क्लेशात्मक, दुखात्मक। तो कर्तृत्व के साथ जोड़ रहा है का अर्थ है दुख के साथ जोड़ रहा है, कर्ता बना रहा है का अर्थ है दुखी बना रहा है। तो जीवों को कर्ता बनाने वाला अर्थात दुखी करने वाला जो जीव है, ईश्वर है, उसमें निर्दयता की आपत्ति आएगी। नैर्घृण्य का अर्थ होता है निर्दयता, वो निर्दयी सिद्ध होगा। लोक में जो निर्दयी होते हैं वे दूसरों को दुखी देखकर दुख देते हैं, दूसरे दुखी हो ऐसा कार्य करते हैं, दुख से दुख प्राप्त कराने वाली परिस्थिति उनके सामने उपस्थित करते हैं। ऐसा ईश्वर भी निर्घृण सिद्ध होगा, ईश्वर में नैर्घृण्य की आपत्ति आएगी यदि ईश्वर को प्रयोजक मानेंगे तो। ये यहां पर कहा क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन जंतुन संसृजत ईश्वरस्य नैर्घृण्यम प्रसज्जेत। नैर्घृण्य का प्रसंग आएगा। और विषम फलम च येषाम कर्तृत्वम विदधतो वैषम्यम। और विषम फलम का मतलब सब जीव धर्म ही कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। कोई धर्म करेगा, कोई अधर्म करेगा, तो धर्म का फल धर्म करने वाला धर्म के फल से युक्त हो जाएगा। तो धर्म है सुख फल वाला और अधर्म है दुखात्मक फल वाला। तो सुख और दुख इन दोनों में समानता नहीं है, विषमता है। इसलिए है विषम है फल, यानी विलक्षण है फल जिन धर्माधर्म रूप कर्तव्यों का, कार्यों का, क्रियाओं का
ऐसा जो विषम फलक व्यापार है, उस व्यापार का कर्ता बनाने वाला जो ईश्वर है जीव को, तो जीव में ऐसे विषम फलक क्रियाओं का कर्तृत्व यदि ईश्वर डालेगा, एक प्रकार से कर्ता बना देगा विषम फल वाले क्रियाओं का जीवों को, तो ईश्वर में वैषम्य नामक दोष आएगा। जिनको दुख फलक क्रिया में प्रवृत्त कर रहा है ईश्वर, माना जाएगा उनके प्रति ईश्वर का द्वेष है। और जिनको सुख के साधनभूत क्रिया में प्रवृत्त कर रहा है ईश्वर, माना जाएगा कि ईश्वर में उस व्यक्ति के प्रति राग है। तो इस प्रकार वैषम्य ने राग द्वेष वत्ता, तो ये राग द्वेष वत्ता की भी आपत्ति ईश्वर में आएगी, हमारे तरह ही राग द्वेष युक्त मानने का प्रसंग आएगा ईश्वर को। तो विषम फलंच येषाम कर्तृत्वम विदधतो वैषम्यम, यानी वैषम्यम पूर्व वाक्य से लाना प्रसज्जेत क्रियापद को, तो ईश्वर में वैषम्य दोष भी प्राप्त होगा। इसलिए ये माना जाए कि ईश्वर तो तटस्थ ही है, जीव ही कारक आदि सामग्री से संपन्न होकर के जिस क्रिया के फल में उसका राग है उस क्रिया में प्रवृत्त होता है, और जिस क्रिया के फल के प्रति उसका द्वेष है उस क्रिया से निवृत्त होता है। इसलिए उसका प्रवर्तक निवर्तक उसी के अंतःकरण में बैठा हुआ जो क्रिया फल के प्रति राग द्वेष है उसे माना जाए, मीमांसकों का कथन है, न कि ईश्वर को। ईश्वर प्रवर्तक नहीं है। अब ये जो वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष की आपत्ति ईश्वर में बताई, ईश्वर को प्रयोजक मानने पर, ये मीमांसकों की जो शंका है इसका उत्तर प्रथम अध्याय के चौथे पाद में ही एक प्रकार से हो चुका है। ऐसा सिद्धांति के अनुयायी कह रहे हैं ननु इत्यादि से, पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी की ये शंका है। तो ननु इत्यादि की अवतरण टीका है कि दत्तोत्तरम इदम चोद्यम इति शंकते ननु इति। इदम चोद्यम में चोद्यम शब्द का अर्थ है प्रश्न। तो ये जो मीमांसकों का प्रश्न है, शंका है कि ईश्वर को प्रयोजक मानने पर ईश्वर में नैर्घृण्य तथा वैषम्य नामक दोष की आपत्ति आती है, इत्याकारक आक्षेप का उत्तर तो पहले हो चुका है। दत्त उत्तरम इदम चोद्यम, मीमांसकों का यह प्रश्न सिद्धांति के द्वारा पहले ही दत्तोत्तर है, यानी इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांति दे चुके हैं। इत्याकारक शंका सिद्धांति के अनुयायी की मीमांसकों के प्रति है। इति शंकते, यहां शंकते का करता है सिद्धांति अनुयायी, सिद्धांति के अनुयायी शंका करता है, यह अर्थ निकलेगा। और सिद्धांति के अनुयायी का उत्तर पूर्व पक्षी जो मीमांसक है वो देंगे, तब पूर्व पक्ष यहां पर दृढ़ होगा। तो पहले शंका देख लो कि ननु वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् इति उक्तम। तो सिद्धांति के अनुयायी मीमांसकों को कह रहे हैं
कि प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 17वें सूत्र में, ये 17वां सूत्र है प्रथम अध्याय के चौथे पाद का, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्। इस सूत्र में आपकी शंका का उत्तर हो चुका है। ये सूत्र ये बताता है कि ईश्वरस्य वैषम्य नैर्घृण्ये न शाताम, ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य नामक दोष नहीं आएगा। क्यों? सापेक्षत्वात्, जीवों के पूर्व में किए हुए जो कर्म हैं उनसे जो जीवों के अंतःकरण में पड़ा हुआ संस्कार कहो या वासना कहो शुभाशुभ कर्म करने की, उसी की अपेक्षा से ईश्वर प्रवर्तक बन जाता है। जिसके शुभ संस्कार हैं उसे शुभ कर्म में प्रवृत्त करता है, जिसके अशुभ संस्कार हैं उसे उस संस्कारों के विषयभूत क्रिया का निर्वर्तन सामर्थ्य देता है। ईश्वर तो सामान्य रूप से करता है, साधारण करता प्रयोजक है। जैसे सूर्योदय हुआ तो सूर्य अपने उपस्थिति मात्र से प्राणियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त कर देता है। सूर्योदय होते ही प्राणी जग जाते हैं और अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उनमें से जिनके जो साधक कोटि के प्राणी हैं अपने जगते ही साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं, अपने ध्येय के चिंतन में लग जाते हैं। और जो असाधक कोटि के हैं सबसे पहले अपना मुंह हाथ धोने से पहले बेड टी में प्रवृत्त हो जाते हैं, जगते ही चाय पीना शुरू कर देते हैं और फिर चाय पीने के बाद में अपना जो समाचार पत्र आदि हैं या जो कुछ करना है उन कार्य में लग जाते हैं। तो सूर्य तो उदित होने के बाद में सूर्य का तो उदय होना ही है, सूर्य की तो उपस्थिति होनी ही है, लेकिन सूर्य के उपस्थिति में अपने अपने संस्कारों के अनुसार प्राणी शुभ कर्म या अशुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जैसे ऐसे ईश्वर की सत्ता से जीव सत्तावान होकर के, ईश्वर की शक्ति से शक्तिमान होकर के अपने अपने शुभाशुभ संस्कारों के अनुसार शुभ कार्य या अशुभ कार्य में प्रवृत्त होते हैं। ईश्वर सूर्य के तरह निमित्त मात्र हैं, ये आगे बताया जाएगा। यही यहाँ पर सापेक्ष क्या नाम वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् इत्यादि से पहले बता दिया है। ऐसा सिद्धांति के अनुयायी ने मीमांसकों को कहा। मीमांसक कहते हैं हम भी आपके द्वारा प्रदत्त जो ये समाधान है हमारी शंका का, ये सुन चुके हैं और सुन करके भूले नहीं हैं, याद भी रखा है हमने। लेकिन तो भी हम ये कहते हैं कि यहाँ चक्रकापत्ति नामक दोष आता है। ईश्वर को प्रयोजक मानेंगे तो कर्म सापेक्ष ईश्वर को प्रयोजक मानने पर भी कैसे दोष होता है उसे सत्यम उक्तम इत्यादि से मीमांसक कह रहे हैं। तो सत्यम इत्यादि का अवतरण देखिए टीका में, ननु इति इस प्रतीक के बाद में, पूर्वम जीवस्य धर्माधर्मवत्वं सिद्धवत कृत्य
तत्सापेक्षत्वात् विषम जगत कर्तृत्वम अविरुद्धम इति उक्तम। कहते हैं आप लोगों ने, मीमांसक कह रहे हैं सिद्धांति के अनुयायी को, कि आप लोगों ने प्रथम अध्याय के चौथे पाद के उस सूत्र में जीव के धर्माधर्म को सिद्ध मान करके ये समाधान दिया कि सिद्ध जो धर्माधर्म है उनकी अपेक्षा से ईश्वर विषम जगत का कर्ता है, ऐसा आपने समाधान दिया। लेकिन यहां पर तो क्या कहा जा रहा है, कहते इति उक्तम, और संप्रति यानी यहां हम लोग ये कह रहे हैं कि ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कर्तृत्वे, तो जीव का कर्तृत्व यदि आपके कथनानुसार ईश्वर के अधीन होगा, जीव धर्माधर्म का कर्ता ईश्वर की प्रेरणा से बनेगा, ऐसा आप वेदांतियों के सिद्धांत के अनुसार मानेंगे तो ये दोष आएगा कि ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कर्तृत्वे सिद्धे धर्माधर्मवत्व सिद्धि। तो जीव में कर्तृत्व सिद्ध हो तब जा करके धर्माधर्म की सिद्धि होगी, और तद्वत्व सिद्धौ, और जीव में धर्माधर्मवत्व की सिद्धि हो जाए तब तत्सापेक्ष कारयितृत्व सिद्धि। तो धर्माधर्म सापेक्ष प्रयोजकत्व ईश्वर में सिद्ध होगा, और ईश्वरस्य कारयितृत्वे सिद्धे, और ईश्वर में कारयितृत्व सिद्ध हो तब जा करके जीवस्य कर्तृत्व सिद्धि, जीव के कर्तृत्व की सिद्धि हो पाएगी। इति चक्रकापत्ते है, ये चक्रकापत्ति नामक दोष आता है। पहले ईश्वराधीन कर्तृत्व सिद्ध हो जाए जीव का तो धर्माधर्म सिद्ध हो पाएंगे, और धर्माधर्म सिद्ध होंगे तब जाकर के तत्सापेक्ष ईश्वर जीव का प्रयोजक बन पाएगा, और ईश्वर में प्रयोजकत्व सिद्ध हो जाए तब जाकर के जीव का कर्तृत्व सिद्ध होगा। तो ये ऐसा चक्र घूमता रहेगा, एक दूसरे की अपेक्षा करते रहेंगे एक दूसरे के लिए। तो चक्र है अनुन्याश्रय तो दो में होता है, ये तीन है, हाँ? इसलिए चक्र का पत्ती। तो ये चक्र का पत्ते है, हाँ, पूर्व की कल्पना करते जाएंगे तो अनवस्था। तो चक्र का पत्ते है कर्म सापेक्षत्वम न संभवती, इसलिए ईश्वर में कर्म सापेक्षता सिद्ध नहीं हो सकती। कर्म सापेक्ष ईश्वर प्रयोजक है ये कहेंगे तो चक्र का पत्ती दोष आएगा। इति इस प्रकार इति उच्यते इत्याह सत्यमिति, इस अभिप्राय से सिद्धांति के अनुयायी की शंका का मीमांसक समाधान कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। सत्यम उक्तम, सिद्धांति के अनुयायियों ने जो कहा था उसे अर्ध सत्य मान करके स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक कहा आपने पहले, लेकिन वहां पर धर्माधर्मवत्व को सिद्ध मान करके जीव में वो कर्म सापेक्ष ईश्वर विषम जगत का कर्ता है ऐसा आपने बताया। लेकिन यहां पर तो ईश्वर में जीव के कर्तृत्व के प्रति प्रयोजक मानना है, और उसमें वैषम्य नैर्घृण्य न आ जाए इसके लिए आप लोग कर्म सापेक्ष मान रहे हो।
जीव का जो पूर्व में किया हुआ कर्म है उसकी अपेक्षा मान रहे हो, लेकिन उस पूर्व में किए हुए कर्म का कर्ता बनने के लिए भी तो जीव ईश्वर की अपेक्षा पड़ेगी। तो पहले ये सिद्ध हो जाए जीव में कर्तृत्व, ईश्वराधीन कर्तृत्व जीव का सिद्ध हो जाए तो धर्माधर्मवत्ता सिद्ध हो जाए। ये जो चक्र का पत्ति बताई थी वो इस प्रकार होगी कि सत्यम उक्तम सति तु ईश्वरस्य सापेक्षत्व संभवे, ईश्वर में कर्म सापेक्षत्व सिद्ध हो जाए, संभव हो जाए, तब तो आपने दिया हुआ समाधान ठीक बनेगा। लेकिन चक्र का पत्ति के कारण कर्म सापेक्षता ईश्वर की सिद्ध नहीं हो पा रही है। ये मीमांसकों का अभिप्राय है कि सापेक्षत्वंच ईश्वरस्य संभवति सतोर जंतूनाम धर्माधर्मयोः। कहते यदि जीवों के धर्माधर्म सिद्ध हो, जंतु नाम यानी जीवानाम, धर्माधर्मयोः सतो यानी धर्म और अधर्म के सिद्ध होने पर उन सिद्ध धर्माधर्मादि की अपेक्षा से ईश्वर प्रयोजक बन सकता है। लेकिन जीव के धर्माधर्म का सद्भाव ही जीव कर्ता बनेगा तब सिद्ध होगा। कहते तयोश्च सद्भाव, तयो यानी जीवों के धर्माधर्म के सद्भाव के लिए अति आवश्यक है जीव के कर्तृत्व की सिद्धि। तो कहते हैं सती जीवस्य कर्तृत्व, जीव में कर्तृत्व सिद्ध हो तो कर्ता बनकर के जीव धर्माधर्म का संपादक बन जाए और उन कर्तारूप जीवों के द्वारा किए गए धर्माधर्म की अपेक्षा ईश्वर को मानी जाए। लेकिन कहते ये जो कर्तृत्व है धर्माधर्म का निष्पादक, उस कर्तृत्व के लिए ही ईश्वर की अपेक्षा है, ये कह रहे हो कि तदेव चेत कर्तृत्वम ईश्वरापेक्षम, वो जो धर्माधर्म का निष्पादक कर्तृत्व है जीवों में, वही यदि ईश्वर सापेक्ष होगा तो किम विषयम ईश्वरस्य सापेक्षत्वम उच्चेत, तो किसकी अपेक्षा से जीव के कर्तृत्व में ईश्वर प्रयोजक बनेगा। अभी धर्माधर्म तो निष्पन्न ही नहीं हुए, धर्माधर्म की निष्पत्ति जीव कर्ता बन जाए तब हो पाएगी, और कर्ता जीव बन जाए इसके लिए आवश्यक है ईश्वर का प्रयोजक बनना। और ईश्वर प्रयोजक निरपेक्ष होकर के बनेगा तो वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष जरूर आएगा, और उस वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष को टालने के लिए धर्माधर्म सापेक्ष ईश्वर प्रयोजक है ये कहोगे तो अभी धर्माधर्म निष्पन्न ही नहीं हुए हैं। धर्माधर्म के निष्पादक कर्तृत्व के निष्पत्ति के लिए ही प्रयोजक ईश्वर का चिंतन किया जा रहा है कि ईश्वर प्रयोजक होगा कि नहीं होगा। इसलिए चक्र का पत्ती है। तो ये कहते हैं तदेव चेत कर्तृत्वम ईश्वरापेक्षम स्यात् किम विषयम ईश्वरस्य सापेक्षत्वम उच्चेत, तो किस की अपेक्षा से ईश्वर में प्रयोजकत्व माना जाएगा। इसमें जो किम शब्द है एक प्रकार से आक्षेप अर्थक है। अब धर्माधर्म निष्पन्न ही नहीं हुए तो कौन से धर्माधर्मादि को निमित्त बना करके ईश्वर प्रयोजक बन जाएगा। तो ये चक्र का आपत्ति होने से ईश्वर में कर्म सापेक्ष प्रयोजकत्व जीव के कर्तृत्व में नहीं बताया जा सकता, ये कहा मीमांसकों ने। और भी एक दोष बताया जा रहा है, यदि ईश्वर को जीवों का प्रेरक मानेंगे और जीवों को ईश्वर से प्रिय मानेंगे
ईश्वर के प्रयोज्य मानेंगे। ईश्वर प्रयोजक, जीव प्रयोज्य। तब तो ईश्वर जो कराएगा वह जीव करेंगे। तो जिसने कराया माना जाएगा, वस्तुतः वो उसी का कर्म है और उसका फल जो है जीवों को भोगना पड़ रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। अकृत अभ्यागम आएगा, अकृत अभ्यागम नामक दोष आएगा। इसे कहा जा रहा है अकृत अभ्यागमश्च एवं जीवस्य प्रसज्जेत। इससे इसका अवतरण है टीका में कि अस्तु कर्म अनपेक्षस्य प्रवर्तकत्वम तत्राह अकृत इति। तो कहा यदि चक्रकापत्ति नामक दोष आ रहा है तो इस दोष को टालने के लिए माना जा कर्म निरपेक्ष ही ईश्वर प्रयोजक है। जीवों के कर्म की अपेक्षा से जीवों का प्रेरक नहीं है। जीवों के शुभाशुभ संस्कारों की भी अपेक्षा नहीं करता है, निरपेक्ष ईश्वर प्रयोजक है। ऐसे मानेंगे तो उस पक्ष में ये दोष आ रहा है कि अस्तु कर्म अनपेक्षस्य प्रवर्तकत्वम तत्राह अकृत इति। तो प्रयोज्य जीवों के संस्कारों की अपेक्षा से ईश्वर प्रयोजक नहीं है, कर्मों की अपेक्षा से भी प्रयोजक नहीं है, अपितु स्वतः ही प्रयोजक है। ऐसा मानने पर ये होगा कि अकृत अभ्यागमश्च एवं जीवस्य प्रसज्जेत। इसका थोड़ा स्पष्टीकरण है टीका में कि अनपेक्षस्य प्रवर्तकत्वे धर्मवतो नरान दुखेन अधर्मवतः सुखेन योजयेत कारुणिकत्वे वा सर्वे सुखेन एक रूपाशु इति जगत वैचित्र्यम विद्यादि शास्त्रंच न स्यात्। ये दोष आ रहा है। निरपेक्ष ईश्वर को प्रयोजक मानेंगे तो क्या होगा कि जिन जीवों ने पूर्व जन्म में धर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, उसका फल उन्हें सुख मिलना चाहिए था, लेकिन वो धर्म की अपेक्षा ईश्वर करते ही नहीं है प्रवर्तक बनने के लिए। तो फिर धार्मिक जो जीव हैं उनको दुख से जोड़ दें और अधर्म करने वाले जो हैं उनको सुख से जोड़ दें, क्योंकि अपेक्षा तो है नहीं, निरपेक्ष है, पूर्ण स्वतंत्र है। ये प्रसंग आएगा। और या तो करुणावान है तो धार्मिकों के तरह अधार्मिक को भी करुणावशात सुख से ही युक्त कर दे, सुखी बना दे। कारुणिकत्वे वा सर्वे सुखेन एक रूपाशु। तो ऐसा होगा तो फिर जगत का जो वैचित्र्य है वह वैचित्र्य सिद्ध नहीं हो पाएगा और विद्यादि शास्त्र में भी प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये दोष आता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि ईश्वर प्रयोजक ही नहीं है। ये सब जगत का वैचित्र्य भी अनुभव में आ रहा है, वह भी सिद्ध हो और विद्यादि शास्त्र भी प्रमाण बने और ईश्वर में भी वैश्य में नैर्घृण्य नामक दोष की आपत्ति न आ जाए। इसके लिए जीव साधन सामग्री संपन्न और राग द्वेषादि से युक्त हो जीव बिना ईश्वर की प्रेरणा के स्वतः ही प्रवृत्त होता है, कर्ता बन जाता है। ये मानना ही उचित है, ऐसा मीमांसकों का कथन है। मीमांसक पक्ष का अब ये उपसंहार है। तस्मात् स्वत एव अस्य कर्तृत्वम इति। तस्मात् यानी पूर्व में बताए गए जो दोष है ईश्वर को प्रयोजक मानने पर, उन सब दोषों से रहित
सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जीव में स्वतः ही कर्तृत्व माना जाए। ईश्वर सापेक्ष कर्तृत्व नहीं, ईश्वर प्रयुक्त कर्तृत्व नहीं, स्वयं ही राग द्वेषादि से युक्त होकर के जीव में कर्तृत्व है। एक वाक्य टीका में है, तस्मात् विद्यादि शास्त्रार्थवत्वाय राग द्वेषायत्तम स्वत एव जीवस्य कर्तृत्वं वाच्यम तथा च कारयितृत्व श्रुति विरोध। तो तस्मात् यानी पूर्वोक्त दोषों से रहित ईश्वर को रखने के लिए और विद्यादि वाक्यों को भी प्रमाण उनमें प्रामाण्य बनाए रखने के लिए राग द्वेष के अधीन होकर के जीव स्वयं ही कर्ता बन जाता है, ऐसा मानना उचित है। और ऐसा यदि मानेंगे जीव में स्वतः ही कर्तृत्व, ईश्वर जीव का कारयिता नहीं है, प्रयोजक नहीं है, तो ईश्वर में कारयितृत्व को बताने वाली जो श्रुति है कौशितकी ब्राह्मण की, ये सहेव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते इत्यादि, उसका विरोध जरूर प्राप्त होता है। और यही विरोध बताना पूर्व पक्षी को अभिष्ट है वेदांत मत में। अब इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, इसका निराकरण करने के लिए सूत्र का अवतरण है भाष्य में, एताम प्राप्तिम तु शब्देन व्यावर्त्य प्रतिजानीते इत्यादि। इसकी अवतरण टीका भी है। इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे।